हेलो दोस्तों, आप भी एसएससी सीजीएल प्री के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो अब आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि रिजल्ट लगभग आ ही चुका है। हमने जो प्रेडिक्ट किया था 12 से 18 के बीच, उसी के बीच में रिजल्ट आ रहा है क्योंकि जितने वैकेंसी थी, वो जो टेंटेटिव वैकेंसी थी उसकी संख्या में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है। और आप ये मान के चले जितने भी कैंडिडेट परीक्षा में बैठे थे उनके हिसाब से लगभग 19 लाख के आसपास थे और वैकेंसी लगभग जो 17,000 कुछ थी उसको इंक्रीज किया गया है। अब वो वैकेंसी कितनी हुई है वो और आपका पूरा रिजल्ट जब एग्जाम आपने दिया था उसके बाद से और जो रिजल्ट उसके बाद तक जो जो प्रोसेस एसएससी करती है, आज हम उसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि कैसे एसएससी के पास इतना टाइम लग जाता है कि आप ये मानते हैं कि एग्जाम हुआ कि 10 या 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन एसएससी को भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। अब वो क्या क्या है तो सबसे पहले देखते हैं। जब आपने प्री का सारा डाटा कौन कलेक्ट करता है, एसएससी के द्वारा जो बाहरी संस्था है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, उसके द्वारा ये डाटा एसएससी उसको हैंड आउट देती है कि उसका वो रिजल्ट निकाले। अब उसमें जो रा डाटा का जो रिजल्ट आएगा, रा रिजल्ट, वो एसएससी के पास आता है। और एसएससी अब क्या करती है, जो हमारे पास जो रिजल्ट आया है, क्योंकि शिफ्ट बहुत ज्यादा थी, उसका क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो सबके ऐड होने के बाद डिजिटलाइज सबके ऐड हो जाते हैं। अब वो एसएससी कितना करती है, वो एसएससी की एक कोर कमेटी होती है जिसमें जो मेन कौन होता है भाई, एग्जाम कंट्रोलर, जो जिस एग्जाम को कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोलर, और सेक्रेटरी, एसएससी जो सेक्रेटरी है उनका, और जो सीनियर ऑफिशियल है उनकी जो मीटिंग होती है उसके द्वारा जो डिसाइड होता है कि इतने मार्क्स दिए जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के। उसके बाद फाइनल अप्रूवल किसके बाद होता है, चेयरमैन का। वो फाइनल अप्रूवल, इसका मतलब जहां पे अप्रूवल होगा, जिस दिन, अगर जैसे मानो अभी ये फाइनल रिजल्ट आउट हो गया, लेकिन उससे पहले भी बहुत से स्टेप हैं क्या, जैसे रॉन्ग क्वेश्चन आ गया। दूसरा, जो चैलेंज किया था, बच्चों ने जो चैलेंज किए थे उन क्वेश्चनों पे भी एसएससी क्या करेगी, दोबारा से गौर करेगी। तीसरा, किसी के जो आंसर की अपलोड किए हैं उसमें कोई करेक्शन ठीक करनी है या नहीं, उसमें भी इसको ऊपर ध्यान देना है। तो ये जो प्रोसेस है ये समय लेता है, ऐसा नहीं है कि हमने ये तुरंत आज ही कर दिया और आज ही हो गया। ये प्रोसेस क्या लेता है, समय लेता है। जब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड हो जाते हैं उसके बाद जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करती है कि नॉर्मल मार्क्स ऐड हो गए। अब जो ये रिजल्ट उन्होंने जो रिजल्ट प्रिपेयर किया है वो रिजल्ट एग्जामिनर कंट्रोलर और सेक्रेटरी एसएससी और सीनियर मोस्ट के द्वारा अप्रूव होता है। पहले अच्छे ढंग से उसको चेक किया जाता है क्या ये सही है, क्या उसमें कैटेगरी वाइज क्या होता है, और जो जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उनके नाम, उनकी कैटेगरी, उनके मार्क्स, सारी चीज क्या कर देते हैं, अप्रूव करते हैं। उसके बाद चेयरमैन की क्या होती है, उसमें सिग्नेचर होने के बाद वो एसएससी की साइट पर पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो जाते हैं। जब हम देखते हैं, जैसे हमने रिजल्ट देखा तो क्या हुआ, हमारे पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है और हम आंसर देख, अपना नाम जो हम क्वालिफाई कर पाते हैं तो उसमें अपना नाम पाते हैं। लेकिन इनमें चेयरमैन की भूमिका, उसमें उनकी नोट जरूरी है, उन पर सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो एसएससी की साइट पर अपलोड होता है। अपलोड होने के बाद अब एसएससी क्या करती है भाई, उसका कैटेगरी वाइज, दूसरा एक नोटिफिकेशन जारी करती है पहले कि हमने ये जो कैंडिडेट है जो प्री का रिजल्ट अपलोड कर दिया है जिसमें इतनी कैटेगरी वाइज इतनी कट ऑफ गई है, और उसका दूसरा अपलोड क्या होता है, पीडीएफ जो आंसर की जो जिसका रिजल्ट आया है, जिसने क्वालिफाई किया है वो। और उसके बाद अगर कोई हेल्प डेस्क की, अगर किसी को कोई लगता है कि आपका